Welcome all of you in CMS Trust Education channel. Student, in previous video we can study about the solution chapter. Now we can study about the concentration of the solution. What is the solution? What is the concentration of solution? The number of solute present in one volume of solution is known as concentration. This means किसी भी विलयन के एकांक आयतन में पाए जाने वाले विलय के अणुओं की जो संख्या होगी या विलय के अणुओं की जो मात्रा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। अब बात ये उठती है कि सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिशत के पदों में, दूसरा है ppm के पदों में, ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, तीसरा है शक्ति के पद में, फोर्थ है नॉर्मलता, फिर मोलरता, फिर मोललता, फिर मोल प्रभाज और फिर है फॉर्मलता। यानी सांद्रता केवल हम लोग एक ही वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि किसी भी विलयन की नॉर्मलता क्या है, मतलब कि वो सांद्रता पूछ रहा है। किसी भी विलयन की अगर कोई मोलरता पूछता है तो मतलब कि वो सांद्रता पूछ रहा है। फॉर्मलता पूछ रहा है तब भी वो सांद्रता के बारे में बात कर रहा है। या फिर वो परसेंटेज में कह रहा है कि 10% ऑफ यूरिया सोल्यूशन, तब भी वो सांद्रता की ही बात कर रहा है। अब हम लोग पहले यहाँ पर प्रतिशत के पदों में सांद्रता की बात करते हैं। तो प्रतिशत के पदों में जो सांद्रता है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है W/W परसेंटेज, सेकंड है W/V परसेंटेज और थर्ड है V/V परसेंटेज। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब W/W परसेंटेज की परिभाषा क्या है? तो किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसे हम लोग W/W अर्थात द्रव्यमान अपान द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में व्यक्त करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो W/W परसेंटेज बराबर होता है विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा भी ग्राम में, और गुणे क्या रहेगा? 100। यहाँ जो 100 है वो परसेंटेज के लिए नहीं है। अगर हम लोग डेफिनेशन पे फिर से जाएं तो डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में, अर्थात विलयन कितना है हमारा? 100 ग्राम ले रहे हैं। तो अगर विलयन 100 ग्राम है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है। तो किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा जो है वो किस में व्यक्त होगा? W/W प्रतिशत के पदों में व्यक्त होगा, और उसका फार्मूला हो जाएगा W/W परसेंटेज बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, दोनों ग्राम में रहेगा और गुणे 100। सेकंड हम लोग आते हैं W/V के परसेंटेज में। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? तो किसी भी विलयन के 100 ml में, अब यहाँ पे 100 ग्राम नहीं रहेगा, 100 ml रहेगा। किसी भी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, उस विलयन की सांद्रता W/V प्रतिशत यानी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहलाएगी। तीसरे आते हैं हम लोग आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? किसी भी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहलाएगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? तो आयतन बटे आयतन अर्थात V/V प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। मेनली जो है इन सारे सांद्रताओं के डिफिनीशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है क्यों? क्योंकि यदि हम लोग बात करते, कहीं लिखा हो कि 10% यूरिया विलयन, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें प्रतिशत के पदों में सांद्रता का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? यदि 10% यूरिया कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विलयन बन रहा है, जो सोल्यूशन बन रहा है, उसमें जो यूरिया है वो कितना है? 10 ग्राम है। यूरिया कितना है? 10 ग्राम है। और अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं जल में घोलकर तो जल की मात्रा कितनी होगी? 90 ग्राम। जल की मात्रा 90 ग्राम होगा। ठीक। और इसी प्रकार यदि कहा जाए 10% एल्कोहल, 10% एल्कोहल सोल्यूशन या 10% एल्कोहल का विलयन, 10% एल्कोहल का विलयन, तो इसका मतलब हो गया कि जो विलयन हम लोग बना रहे हैं उस विलयन में 10% एल्कोहल है, बना रहे हैं पानी में, तो 90 क्या है? अगर 10 ml हम लोग एल्कोहल मान लेते हैं तो 90 ml क्या होगा? पानी होगा। इस प्रकार जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है पूरा कितना है? 100 ml है। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया है
प्रतिशत के पदों में सांद्रता। अब हम लोग सेकंड आते हैं ppm के पदों में सांद्रता। अब ppm के पदों में सांद्रता की डेफिनेशन क्या होगी? तो किसी भी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी उसे हम लोग ppm के पदों में व्यक्त करेंगे। किसी भी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित। अब 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10⁻6 के बराबर होता है। तो जहाँ पर हम लोग यहाँ लिखे हैं 100, वहाँ पर गुणा में क्या कर देंगे? 10⁻6 कर देंगे। तो यहाँ पर जो ppm के पदों में जो सांद्रता हो जाएगी, ppm के पद में सांद्रता वो हो जाएगी विलय की मात्रा, चाहे वो ग्राम में ले लें, विलयन की मात्रा भी किसमें? ग्राम में। इसी प्रकार यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब हम लोग जो विलय है उसे ग्राम में, फिर विलय को ग्राम में, विलयन का आयतन जो होगा वो ml में, इसी प्रकार विलय का आयतन भी ml में और विलयन का आयतन भी ml में, और यहाँ सब पे क्या हो जाएगा? 10⁻6 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ppm के पदों में डेफिनीशन क्या होगी? किसी भी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? ppm के पदों में सांद्रता कहलाती है। पूरा का पूरा फार्मूला पीछे वाला ही रहेगा जो हम लोग पढ़े हैं प्रतिशत के पदों में। बस क्या करना है, जहाँ पर गुणे हम लोग 100 कर रहे थे वहाँ पर गुणे 10⁻6 कर देना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में अपने। थर्ड पार्ट कौन सा? शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? जो शक्ति बराबर होता है उसका फार्मूला है विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी ग्राम में वही विलयन की शक्ति कहलाएगी। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं किसमें? ग्राम प्रति लीटर में। ये जो ग्राम है ये विलय को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लीटर है ये विलयन को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन हो गई इसकी, किसी भी विलयन के 1 लीटर में, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की शक्ति कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। अब हम लोग आते हैं अपने 4th पॉइंट पे, नॉर्मलता पे। नॉर्मलता किसे कहते हैं? डेफिनेशन पूरी सेम रहेगी यहाँ भी। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की सांद्रता नॉर्मलता की पदों में कहलाती है। फार्मूला हो जाएगा इसका नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक, विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। इसी डेफिनेशन को अगर हम यहाँ इसको W जो ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम तुल्यांक को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम और तुल्यांक, ग्राम मतलब W यानी विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किस में रहेगी? ग्राम में रहेगी, और नीचे क्या रहेगा? तुल्यांक की भार रहेगा, विलय का तुल्यांक की भार। इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा फार्मूला है N = अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ ग्राम तुल्यांक है वहाँ W/E लिख दें, इनटू आयतन को हम लोग V से लिखते हैं। V किस में है? आयतन लीटर में। तो हमारा फार्मूला बन गया N = W/E × V। अब यहाँ पर जो आयतन है हमारा वो लीटर में है। अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा जो फार्मूला है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा W/E × V। ये ml में हो गया तो हमें गुणा करना पड़ेगा 1000 से। तो फार्मूला बना हमारा N = W/E × V × 1000। अगर हम लोग ध्यान दें तो शक्ति बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, शक्ति बराबर पीछे W/V, जहाँ V किस में था? लीटर में। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इसको इक्वेशन सेकंड बना लें, दोनों में कंपैरिजन करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पर W/V लिखा है यहाँ पर हम क्या पुट कर दें? शक्ति लिख दें। तो शक्ति बराबर हो जाएगा, शक्ति बराबर N × E। तो हमें फार्मूला मिल गया नया,
पहले पढ़ चुके हैं शक्ति बराबर W/V। अभी हमको फार्मूला मिल गया शक्ति बराबर N/E। यहाँ पर इतना हम लोग सांद्रता के बारे में बात कर चुके हैं, प्रतिशत के पदों में, ppm के पदों में, शक्ति के पदों में, नॉर्मलता के पदों में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और बात करेंगे। और यदि इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।